गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th की केमिस्ट्री के अंदर आपके दो पार्ट्स हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ठीक, पार्ट फर्स्ट के अंदर हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको वैसे ही पता चला होगा। क्या लिखा है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, जो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उसके बारे में इस पूरे का पूरा चैप्टर है। ठीक, जैसे हमको इंग्लिश सीखने के लिए ABCD की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही केमिस्ट्री सीखने के लिए हमको बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो क्लास 11th की केमिस्ट्री है इसको हम लोग बोल सकते हैं ABCD ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ वर्ड होंगे उनके आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मतलब कि वो क्या होते हैं ये भी पता होना ज़रूरी है। ठीक है, देखो जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में पढ़ते क्या हम लोग, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं मैटर की स्टडी करते हैं। ठीक है, मैटर, केमिस्ट्री के अंदर किसकी स्टडी करेंगे हम लोग? मैटर। अब मैटर क्या होता है? ये ऐसा सब्सटेंस जिसका मास होता है और कुछ न कुछ स्थान यानी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो क्या होता है? मैटर। जैसे मैं ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है ये भी क्या है? अपने आप में एक मैटर है, क्योंकि इसने कुछ न कुछ आयतन, कुछ स्थान घेरा है और इसका मास भी है। ठीक है, तो हम मैटर की स्टडी केमिस्ट्री में करते हैं। मैटर के बारे में क्या पढ़ना है हमको केमिस्ट्री के अंदर? इसका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ती है मैटर की प्रॉपर्टीज़, इसका कंपोजिशन पढ़ना पड़ता है, कंपोजिशन भी पढ़ना पड़ता है, और डिफरेंट कंडीशन में मैटर में जो फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं उसको ही हम लोग केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, ये है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री को हम लोग आखिरकार पढ़ते क्यों हैं ये हमारे दिमाग में पहले आना चाहिए। ठीक है, आखिरकार केमिस्ट्री क्या करेगी हमारी लाइफ में, तो क्या नहीं करेगी, हमारे इस दिमाग में ये क्वेश्चन आ चाहिए कि क्या नहीं करती है। देखो, अगर हम कंप्यूटर वर्ल्ड की बात करें, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो या आपके पास कंप्यूटर है घर में, तो उसमें आपको पता होना चाहिए एक सिलिकॉन की चिप लगी होती है। और सिलिकॉन क्या है? एक क्या है? एलिमेंट है केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, एटॉमिक नंबर 15 होता है। ये होता है मतलब क्या बोलते हैं इसको? सेमी कंडक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करें, जहाँ भी एग्रीकल्चर है वहाँ पर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं हम लोग। अगर हमारी जो भूमि है, जो लैंड है, अगर उसमें क्या हो रही है, फसल नहीं हो रही है अच्छे से, तो हम लोग क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र डालते हैं। और ये फर्टिलाइज़र में क्या होता है? केमिकल्स ही होते हैं। ठीक है, केमिकली पड़े होते हैं। इंसेक्टिसाइड, अगर हमारी जो फसल है उसमें कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो हम लोग उसमें किस चीज़ का छिड़काव करते हैं? इंसेक्टिसाइड, वो भी क्या है? एक केमिकल। ठीक है, फूड की बात करें हम लोग, अगर खाना ख़राब हो जाता है फ्रिज में हम लोग रखते हैं। ठीक है, फ्रिज के अंदर क्या है? केमिकल्स हैं। ठीक, और उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव, जो खाने को सुरक्षित रखते हैं। जैसे हम लोग बेंजोइक एसिड यूज़ करते हैं, बेंजोइल। ठीक है, वो भी क्या एक टाइप का केमिकल ही है। ठीक, हेल्थ की, अगर हम बीमार पड़ गए, हमको सर्दी जुकाम हो गया या कुछ भी हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं? ड्रग्स लेते हैं, मतलब दवाई खाते हैं। और वो दवाई क्या है? एक तरफ से पूरी की पूरी क्या है? केमिकल है। ठीक है, और जैसे हम लोग जो हमारा मकान बनाते हैं, हम मकान किससे बनाते हैं आपको पता है? ईंट, सीमेंट। जो सीमेंट है, सीमेंट भी क्या एक तरह का केमिकल ही है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा यूज हैं। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें, बम जो बनते हैं, एटॉमिक बम, या भी बड़े बड़े जो बम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? केमिकल ही होते हैं। ठीक है, तो इसका वर्ल्ड, इस जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारी डेली लाइफ में। ठीक, तो इसलिए हम लोग इसका स्कोप भी ज़्यादा रहता है। हम किसी भी फील्ड में केमिकल ही केमिकल देखेंगे। ठीक है, टूथपेस्ट है, आपको पता है, और टूथपेस्ट करते वो भी क्या है? जो टूथपेस्ट लगाते हैं वो भी क्या होता है? एक केमिकल ही है। ठीक है, और जो ब्रश होता है आपके पास, ब्रश में जो उसके बाल होते हैं वो भी क्या है? वो उसको भी केमिस्ट्री के अंदर ही पॉलीमर चैप्टर में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो ये केमिस्ट्री हो गया, इसकी स्टडी करेंगे। इसका एप्लीकेशन क्या है? ये है। ठीक है, इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है, मतलब एप्लीकेशन केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा हैं। ठीक, और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की ब्रांच की बात करें तो ये अलग अलग टाइप के हैं। क्या होते हैं? एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। एक होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर क्या स्टडी करते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उनकी स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कंपाउंड जीवित या लिविंग बीइंग से, ठीक है, मिलते हैं, उनकी स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक के अंदर करते हैं। ठीक है,
और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अकार्बनिक बोलते हैं, जो जिसमें कार्बन के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अलग कंपाउंड और कंपाउंड की जो स्टडी होती है वो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मतलब भौतिक जो रसायन होती है उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि फिजिकल चेंज पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है वहाँ पर, और उनके जो लॉ होते हैं, जो कोई से नियम होते हैं उनके बारे में, रेट, थर्मोडाइनमिक्स, वो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यह है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि जो मैटर है, मैटर क्या होता है वो पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पूरे का पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं मैटर। मैटर मतलब हिंदी में इसको पदार्थ बोलते हैं। ये मैटर होता क्या है, जिसका मास होता है और जो कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ स्पेस यानी स्थान को घेरे रखता है, वो क्या होता है, मैटर। ठीक है, यूनिवर्स में मतलब ब्रह्मांड में जो भी है वो क्या है, मैटर। जैसे मैं इसकी बात करूँ बोल्ड की, ठीक है, ये भी क्या है, मैटर एक टाइप का, ये मार्कर है, ये भी क्या है, मैटर है, क्योंकि इसका कुछ न कुछ वॉल्यूम है, कुछ न कुछ स्थान ये घेर रहा है। ये चौक का टुकड़ा है, ये भी क्या है, मैटर है। ठीक है, क्योंकि इसका कुछ न कुछ मास होगा और कुछ न कुछ ये जगह भी घेर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कुछ जगह को घेरते हैं और जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, उसको ही हमको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, मैटर को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप में, एक उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, एक केमिकली भी उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर कि मैटर किस अवस्था में पाया जाता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस चौक है तो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, तो इसकी स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर ये इंक है, ठीक है, इसके अंदर इंक है, दिख नहीं रही होगी, इसके अंदर इंक है, पर उस इंक की स्टेट क्या होगी, उसको बोलेंगे हम लोग लिक्विड स्टेट। ठीक है, अगर जो हमारा रूम है, रूम पर कोई सी गैस है तो उसकी स्टेट क्या होगी, गैसियस स्टेट। ठीक है, अब लिक्विड, सॉलिड और गैस क्या होते हैं ये आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक, तो सॉलिड क्या होते हैं, जिनका डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर इसी मार्कर की बात करूं, ठीक है, इसका कुछ न कुछ क्या है, शेप है। कैसा शेप है इसका, लीनियर शेप है, पर शेप तो है, डेफिनेट शेप है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो फिर भी डेफिनेट शेप, ऐसे करूंगा तो इसका डेफिनेट शेप वही लीनियर रहेगा। तो फिक्स्ड क्या है इसका, या फिक्स्ड शेप, ठीक है, या डेफिनेट, इसको क्या बोलेंगे, शेप है इसका है। ठीक है, और कुछ न कुछ इसका वॉल्यूम भी है। ठीक है, जिसका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है वो क्या होता है, सॉलिड। सॉलिड जो भी है, ये बोल्ड क्या है, सॉलिड, ये रूम क्या है, पूरा सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, पत्थर का टुकड़ा क्या है, सॉलिड, लकड़ी क्या है, सॉलिड, कोई भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड, क्योंकि उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है, और वो फ्लूइडिटी की मतलब वो प्रवाह की उसमें जो टेंडेंसी होती है वो नहीं होती है। प्रवाह मतलब उसको बहने की टेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, एक्सेप्शन है एक, उसको छोड़ के। अब लिक्विड की बात करें तो देखो, तो सॉलिड में हमको क्या याद रखना है, जिसका डेफिनेट, शॉर्ट करा रहा हूँ, डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट शेप है। डी मतलब डेफिनेट, वी मतलब वॉल्यूम, डी मतलब डेफिनेट, एस मतलब शेप। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको मैंने बता दिए, बहुत सारे हो सकते हैं। लिक्विड क्या होगा, जिनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा और डेफिनेट शेप नहीं होगा। ठीक है, और गैस क्या होते हैं, जिनका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता और डेफिनेट शेप भी नहीं होता। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जैसे लिक्विड की बात करें, सपोज करो इसमें मैंने इंक रखी है, यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा है तो फिर बता रहा हूँ। तो इसका क्या डेफिनेट वॉल्यूम तो है, आपको अगर इसके अंदर 5 लीटर चाहे 0.5 लीटर है या 1 लीटर है, पर उसको क्या बोलेंगे, डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, जैसे मैं इसको ऐसे करूँगा, देखो शेप, अभी शेप इसका ऐसा है, थोड़ी देर में अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो जिसमें ये जिस डिब्बे में रखा है उसी डिब्बे की तरह, अगर इस डिब्बे को ऐसे करोगे तो उसी डिब्बे की तरह अपना शेप भी ये चेंज कर लेगा। ठीक है, जैसे आपने बाल्टी में पानी भरा है, आधा बाल्टी पानी, ठीक है, तो उसका शेप अभी अलग है। थोड़ी देर बाद आप बाल्टी थोड़ा सा ऐसा करोगे, थोड़ा सा उसको टेढ़ी करो बाल्टी को, तो उसका जो शेप होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तब लिखा है डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होता है लिक्विड के केस में। ठीक है, और गैस के केस में क्या होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, गैस के तो आपको पता ही है, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होगा, डेफिनेट शेप भी नहीं होगा।
ये हो गया हमारे फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। अब हम लोग देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन इसका, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस में देखते हैं तो इसमें एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, एक को बोलते हैं मिक्सर बोलते हैं। अब प्योर सब्सटेंस कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। ऐसे सब्सटेंस जो जिसमें सिर्फ एक ही चीज़, मतलब एक ही एटम हो सकता है उसके अंदर, या एक ही टाइप का मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि H2 है, देखो जैसे मैं कह रहा हूँ कि H2 है मेरे पास, इसके अंदर ये मैंने गिलास ले लिया, ठीक है, इसमें मैंने पानी ले लिया H2O, तो इसके अंदर क्या है, सभी के सभी H2 ही है, ये भी H2 है, ये भी H2 है, और भी होंगे तो क्या होंगे, H2 होंगे, तो हमको बोलेंगे ये क्या है, इसका ये प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें H2 के अलावा कुछ और दूसरा नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ अगर H2 को छोड़ दिया जाए, और एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैंने आयरन ले लिया, Fe आयरन मतलब लोहा ले लिया, ठीक है। अब इस लोहे में देखो आप कि सिर्फ एक ही टाइप के क्या है, आयरन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर मतलब जिसमें एक ही चीज़ होगा, दूसरा चीज़ उसमें मिक्स नहीं होगा, ठीक है। और उसमें एलिमेंट की बात करते हैं हम लोग, इसके अंदर एक एलिमेंट आता है, एक कंपाउंड आता है। एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम होते हैं, जो एक ही टाइप के एटम से बना होता है, ठीक है। जैसे मैं अब कहाँ से लाऊँ आपके लिए कुछ, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आयरन है, आयरन मतलब लोहा है, लोहे की कील है, तो लोहे के जो कील होगी, सपोज करो इसी को मान लो लोहे की कील है, तो ऐसे प्लास्टिक की, सिर्फ एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, अगर ये लोहे की कील है तो इसमें क्या होगा, सबके सब Fe होंगे, ठीक है। तो ये मतलब एक ही टाइप के एटम से, ये भी एक, ये देखो सबके सब एक ही टाइप के एटम है, तो जो सब्सटेंस एक ही टाइप के एटम से मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो उसके अंदर क्या होंगे, सिर्फ O2, ये क्या होंगे O2, तो एक ही टाइप के हैं। तो ये देखो इसमें दो ऑक्सीजन एक ही टाइप के, इसमें भी दो ऑक्सीजन, तो ये भी क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि कार्बन है, मैं कहूँगा कि एक कार्बन कोयले का टुकड़ा है, कोयले का टुकड़ा है, ठीक है, उसको अच्छे से देखेंगे तो उसके अंदर क्या होंगे, सभी के सभी कार्बन 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 होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होंगे। तो जो सब्सटेंस एक ही टाइप के एटम से बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट, ठीक है। और कंपाउंड क्या होते हैं फिर देखो, ऐसे सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ तो H2O, तो देखो H2O के अंदर एक एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है, तो दो एलिमेंट हो गए, ठीक है। जैसे मैं एक और लेता हूँ एग्जाम्पल, H2O2, इसके अंदर भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो अलग अलग एटम है, इसके अंदर क्या है, अलग अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, तो ये क्या होंगे, कंपाउंड के अंदर आएंगे, जैसे H2 है। पर एक चीज़ इसमें याद रखना कि क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिक्स होकर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड, पर एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्स होनी चाहिए, एक डेफिनेट रेशियो में मिक्स होनी, मतलब फिक्स रेशियो में मिक्स होनी चाहिए, ठीक है, उनको बोलेंगे कंपाउंड, ठीक है। इसके अंदर आते हैं, जैसे मैं एग्जांपल भी देता हूँ, H2O, सपोज करो H2 है कंपाउंड के अंदर, ठीक है, तो इसका रेशियो कर, अगर इसका मास देखो आप H2 का, एक का क्या होता है, एक तो दो का दो होगा, इसका ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना रेशियो हो गया, 1:8। तो H2O के अंदर जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है किस रेशियो में होते हैं, एक डेफिनेट रेशियो में 1:8 में होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें हम लोग नॉन लिविंग बीइंग, निर्जीव वस्तुओं से बने कंपाउंड की स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे रॉक्स हो गया, रॉक से जो भी हमारा रॉक से मिनरल हो गए, समुद्री वाटर हो गया, ठीक है। और ऑर्गेनिक के अंदर क्या आता है, ऐसे कंपाउंड जो जीवित वस्तुओं से प्राप्त किए जाते हैं उनकी स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर करते हैं, ठीक है। सिंपली कहें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर लोग कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी बच जाते हैं उसको हम लोग इनऑर्गेनिक के अंदर उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मिक्सर क्या होता है। तो देखो मिक्सर क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें
एलिमेंट या तो कंपाउंड मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद वो अपनी पहचान नहीं लॉस करेंगे, अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं कर देंगे। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्स होके जो सब्सटेंस बनते हैं, पर डेफिनेट रेशियो में नहीं, किसी भी रेशियो में मिक्स हो सकते हो। जैसे यहाँ पर डेफिनेट रेशियो था 1:8 में मिक्स हो रहे थे कंपाउंड के अंदर, तो मिक्सर के अंदर डेफिनेट रेशियो में मिक्स नहीं होते हैं, जिस रेशियो में चाहे मिक्स हो सकते हैं। पर याद रहे, मिक्स होने के बाद अगर एलिमेंट मिक्स हो रहे हैं तो मिक्स होने के बाद एलिमेंट की आइडेंटिटी लॉस नहीं होगी। कंपाउंड मिक्स हो रहे हैं तो कंपाउंड के भी मिक्स होने के बाद आइडेंटिटी लॉस नहीं होगी। जैसे आपको मिक्सर के अंदर आपने डाल दिया, जैसे आपने डाल दिया सलाद बना दिया, सलाद। ठीक है, सलाद में क्या होगा, सपोज़ करो आपने उसमें खीरा भी काटा है, प्याज भी काटा है, टमाटर भी काटा है। ठीक है, वो क्या है, एक टाइप का मिक्सर है। ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप की हमने वेजिटेबल काट रखी है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्सर। ठीक है, मिक्सर भी क्या होता है, दो टाइप का, एक होता है होमोजेनस, एक हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सर क्या होते हैं कि जिनको मिक्स करने के बाद, सपोज़ करो मैंने चाय बनाई। ठीक है, चाय बनाई तो चाय में क्या डाला मैंने, एक मैंने चाय पत्ती डाली, ठीक है, एक चीनी डाली और पानी भी डाला और दूध भी डाला। तो अलग अलग हमने क्या डाला रखा, उसके अंदर अलग अलग चीज़ डाल रखी है। पर जब चाय बन जाते हैं तो चाय बनने के बाद वो सबके सब एक हो जाते हैं। मतलब मैं कहूँगी चाय के अंदर से चीनी निकाल दो, चाय के अंदर से पत्ती निकाल दो, या चाय के अंदर से दूध निकाल दो, तो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे बोलते हैं, उनको बोलते हैं होमोजीनस, जो बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद पहचाने नहीं जाएंगे, उनकी मतलब उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, हेट्रोजीनस के अंदर क्या होगा, ऐसे मिक्सर जिनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग, जैसे मैं कहूँगी पानी और तेल। पानी में अगर आपने तेल डाल दिया तो क्या होता है, मिक्स नहीं होते हैं, तो वो होंगे हेट्रोजीनस। होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। जैसे नमकीन होती है, नमकीन में अगर आपके वाली नमकीन जिसमें चने भी हैं, ठीक है, कुछ और भी है, मूंगफली भी है, तो वो होता है हेट्रोजीनस के अंदर। या दाल भी कह सकते हो आप, दाल में क्या होता है, लिक्विड भी है, ठीक है, लिक्विड भी होता है और उसके दाने भी होते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं, तो वो आता है हेट्रोजीनस के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर।